यूपीएससी की नोटिफिकेशन और आपके पास सिर्फ 23 जून तक का टाइम है। 23 जून शाम को 6 बजे। आखिर क्या है ये? जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो यार इतनी गर्मी हो रही है, मतलब भयंकर। मतलब आप अपने एरिया में क्या टेम्परेचर है जरा बताइए। मेरे यहाँ तो नोएडा में सेक्टर 62 में बिल्डिंग जल गई थी, मतलब बिल्डिंग ही जल गई। कहीं पे एसी ब्लास्ट हो रहा है। मतलब आपके यहाँ क्या हाल है बताइए। हमारे यहाँ तो भैया बारिश भी नहीं हो रही, मतलब ये हाल है, ये सिचुएशन है। और इस तपती धूप, चिलचिलाती इस धूप में आप जैसे कैंडिडेट यूपीएससी का एग्जाम देते हैं जाके, मतलब सल्यूट है। बाकी जनता तो एसी में बैठती है ना, एसी में बैठ के बतियाते हैं लोग। हम भी गए थे सेंटर पर यार, हम भी देखे थे क्या माहौल था। हम भी थे, सुबह आपसे पहले पहुंच गए थे और आपसे बाद में निकले थे। हमें पता है क्या दर्द है। आइए देखते हैं ये क्या मामला है। ये पिछले साल भी जब मैं अड्डा 24/7 पर था तो मैंने ये सेशन लिया था। बहुत यूनिक सेशन है ये। सेशन क्या है कि यूपीएससी हर साल जो है वो ये कहती है कि जब भी आपका पेपर हो, जब भी आपका पेपर खत्म हो जाए, तो प्रीलिम्स का पेपर खत्म हुआ 16 जून को, 16 जून से आप यूपीएससी को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि मिलॉर्ड, सवाल ये आपका गलत है, ये है मेरा ऑब्जेक्शन। आप यूपीएससी पर यहां फॉर्म फिल कर बोल सकते हैं कि यह सवाल गलत है। आपको यूपीएससी टाइम देती है 1 हफ्ते का, मतलब कि आखिरी दिन जो है वो 23 जून शाम को 6 बजे तक का है। अब इसको करना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको वो रडार वाला क्वेश्चन लगा कि नहीं भैया कुछ कंट्रोवर्सी है, मुझे करना चाहिए। अगर आपको लगे कि मुझे वो अभी रेड सी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि लगे कि नहीं भैया मुझे करना चाहिए, तो क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं वन मैन आर्मी हूं। मैं बहुत सारी टीम, मतलब हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो हमने बता रखा था कि फर्स्ट 200 कैंडिडेट्स को, मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स को मैं मेंटरशिप दूंगा, पर्सनल गाइडेंस दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 64 लोगों की सीट्स बची हुई है। और माफ कीजिएगा, मतलब वन मैन आर्मी है, मैं नहीं ले सकता उससे ज्यादा। लेकिन हाँ, अगर आप अभी भी मन बना लिए हैं तो आपका परिणाम बदल सकता है। तो ओनली 64 कैंडिडेट्स हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, पर्सनल गाइडेंस। अगर आप सीरियस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सीरियस मतलब कि कुछ करना है, फोड़ना है, एग्जाम क्रैक करना है और 100% अपना देना है, तभी आइएगा भैया। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं अब इसमें करना क्या होता है। ये देखिए, ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन जैसे हमारी प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हुआ था तो ये लाइव हो गया था। अब है क्या, इसको कहते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ये पोर्टल 16 जून से खुला और उसके बाद एंड होगा 23 जून को शाम को 6 बजे। 7 दिन देता है आपको यूपीएससी, ताकि आप कोई भी सवाल, अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन हो तो आप तुरंत फटाफट यूपीएससी को बता सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ईच एग्जामिनेशन, यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जामिनेशन कराती है, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, आईईएस हो गया, फॉरेन सर्विसेज हो गया, ये कोई भी एग्जाम जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, उस एग्जाम होने के बाद 1 हफ्ते के दौरान में अगर आपको लगता है ऑब्जेक्शन, तो आपको यहां पर देना है, रीजन देना है। ठीक है, अब क्या कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस क्या होगा भाई, सबसे पहले आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लिंक कौन सा, जो लिंक मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला लिंक, ये है ना, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 टू मेक रिप्रेजेंटेशन क्लिक हियर। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ये वही स्क्रीन है जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, ये वही स्क्रीन है। आपको भाई यहां पर अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा। रोल नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए अपनी, ये अपना कैप्चा फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका अगला पेज आएगा। अब यहां पर देखिए टाइम भी दिखा रहा है। ठीक है, करंट टाइम एंड डेट जब मैंने किया था तो 20 जून 10 बजे किया था सवेरे, ताकि आपको स्क्रीनशॉट दिखा सके। और उसके बाद फिर अब मैं इस पेज पर आता हूं। अब ये पेज इंपॉर्टेंट है, इस पे करना क्या है। ठीक है, ये हैं आप, मस्त चश्मा लगाए हुए, मैं भी हो सकता हूं। यहां पर क्या करना है, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, आपका रोल नंबर होता है, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ,
और यहां पर ड्रॉप डाउन आप देख रहे हो, यहां ड्रॉप डाउन आएगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन कब था आपका, 16 जून 2024 को। ठीक है, अच्छा कौन से पेपर में है, ये देखिए पेपर 1। ठीक है, आपको लगता है कि पेपर 2 में है, यहां ड्रॉप डाउन जाइए और पेपर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब पेपर 2 में क्वेश्चन बुक लिस्ट सीरीज कौन सी थी आपकी भाई, सेट ए, सेट बी, सेट डी, ठीक है, सी, जो भी सेट थी। जैसे मैंने यहां पे ए लिखा हुआ है, आप ए क्लिक कर सकते हो। अब यहां पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, तो 1 से लेकर 100 तक, जब इस ड्रॉप डाउन को आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक खुल जाएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है 49, 69, 89, 29, 39, जो भी, आप क्वेश्चन को जाइए, क्लिक करिए और फिर यहां पर आप रिप्रेजेंटेशन मतलब अपना रीजन लिखिए। ठीक है, रीजन लिखने के बाद यहां दिया है अटैच पीडीएफ इफ एनी। अगर आपको लगता है कि ये प्रूव है, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास 1000% मैं श्योर हूं कि जो यूपीएससी का सवाल है वो गलत है, सवाल का स्टेटमेंट गलत है, ये सब आप प्रूफ के साथ इनका पीडीएफ अटैच कर सकते हैं। पीडीएफ अटैच करके इसको सेव करिए और फाइनल सबमिट करिए। ठीक है, साथ ही में अगर आपको लगता है कि मुझे एक और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या सीसैट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जब इसको सबमिट आप कर देंगे तो वापस से फिर आप जाएंगे, वापस से फिर आप लॉग इन करेंगे और फिर से इस पूरे प्रोसेस को आप भरेंगे। ठीक है, यहां लिखा है ना गो बैक टू होम पेज, फिर से भरेंगे और फिर से वो एक एक इंफॉर्मेशन भरेंगे। आपके पास मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, 3 क्वेश्चन इसमें आपको प्रॉब्लम है, आप भरिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप भर दोगे और यूपीएससी आपका रिजल्ट कैंसिल कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। निसंकोच भर सकते हैं, हाँ वही भर सकता है जो एग्जामिनेशन दिया है, क्योंकि रोल नंबर है, हम लोग नहीं डाल सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस और मैं शाम को ये वीडियो रिलीज करने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें कहीं कुछ नहीं बात की है, सिर्फ और सिर्फ बात की है तो उन एस्पिरेंट्स की जिनका श्योर शॉट क्लियर हो रहा है प्रीलिम्स, जिनको कंफ्यूजन है प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, और जो फेल होने वाले हैं, जिनका नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए एक मेरा बहुत अच्छा मैसेज है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। और साथ ही में कंग्रेचुलेशंस आप सभी को, पाईजीपीटी हैज ऑफिशियली क्रैक्ड यूपीएससी। इस यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, इसीलिए मैं बता रहा था इतने दिन से, इतने टाइम से मैंने पाईजीपीटी के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये टूल है, क्योंकि आप अपने हाथ में रखिए ऐसा टूल जो कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सर्च करिए यार, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने टीम से बात की है, सर्च में बच्चे खूब पूछ रहे हैं, इसका पीवाईक्यू, ज्योग्राफी का पीवाईक्यू, ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन पूछ डाला है। सर्च का जो फीचर है ना, जो सर्च, ये वाला सर्च बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने पूछ लिया, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब यहां पर मैंने यही क्वेश्चन टाइप कर दिया, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिटवीन। अब सही जवाब आपको पता ही है क्या है भाई, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब यही चीज मैंने पाईजीपीटी पे सर्च करके पूछ दी, और ऐसे ही मैं बता रहा हूं, हमारे अभी जो पाईजीपीटी पर लगभग 26-27 हजार यूजर्स हैं, उन्होंने सर्च किया हुआ, देखिए आंसर आ गया है, मैप आ गया है आपको डिटेल में। सो सोर्सेस के साथ अब क्या चाहते हो आप, है ना? तो आप भी आइए, नीचे कमेंट सेक्शन में डाउनलोड करिए ये जो डाउनलोड एआई टूल है, और साथ में इस तरीके से कर सकते हो। और ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। मेथड 2 मैंने आपको कई बार बताया है कि आप इसको भाई फोटो खींच के कर सकते हो। मैं कहूंगा ये वाला मेथड ज्यादा आप कंफर्टेबल करिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन आप क्या करते हो ना, फोटो आड़ी टेढ़ी खींचते हो, आप प्रॉम्प्ट नहीं देते हो। तो ये फोटो खींच के देखिए, 100% आपको सही आंसर मिलेगा। ये वो क्वेश्चन है जो गौतम बुद्ध जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, जो क्वेश्चन नंबर 54 था सेट ए का। ठीक है, सही जवाब यहां पर आया है बी, विच इज 2 and 3 ओनली, साख्य मुनि एंड तथागता। आ गया सही जवाब, मैंने सर्च किया तो आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए पाईजीपीटी, और बेस्ट एआई प्रेप टूल है इंडिया का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।